बसंत कबीर जियो एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर झमक बाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाह, और किस ही के तू मत ही जाह। रहाओ चाकी चाटह चून खाए, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए। छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईंट ढेर। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईंट ढेर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, कबीरदास जी का ये शब्द बसंत राग में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1196 अंग पर विराजमान है। इस शब्द को बसंत ऋतु में जनवरी संक्रांत से होली तक नियमित रूप से रागी सिंह कीर्तन में गाया करते हैं। ये एक प्रचलित शब्द है। रागी सिंह इसे बड़े चाव से गाते हैं और उसी चाव से संगत इसे सुनती है, आनंद मानती है। ये काफी प्रचलित शब्द है जो बसंत ऋतु में नियमित रूप से गाया जाता रहा है। दास ने सोचा कि इसके आखिरी अर्थ भी आप जी के साथ साझे किए जाएं, ताकि इसके आनंद में, सुनने के आनंद में वृद्धि हो। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ करने की निमानी कोशिश करते हैं। इस शब्द में कबीर दास जी ने उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, जो तुझे प्राप्तियां हो रही हैं उसी को मान, उस पर संतोष रख, संतोष कर। किसी और को देखकर उनकी रीस करने की गलती मत कर, क्योंकि बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। ऐसा गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है। संतोषी हुए बिना मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता। रूखी सूखी खाए कै, ठंडा पानी पी, फरीदा देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जी। कबीर दास जी ने इस शब्द के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया है, सलाह दी है कि दूसरों को देखकर उनके अनुसार बनने की असफल कोशिश मत कर। और ऐसा करते समय तुझसे जो गलतियां होंगी, अपराध होंगे, पाप होंगे, उसको तुझे ही भोगना होगा। इसलिए इनसे बचने के लिए तू परमात्मा की आज्ञा को सत्य सत्य कर मान। हुक्म मनिए हो वह परमान, तक खसमय का महल पाए से। कबीर दास जी ने इस शब्द में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया है, श्वान का, और इसी को पृष्ठभूमि में रखकर इस शब्द का उचारा है। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करें।
कबीर जी कहते हैं, सुरह की जैसी तेरी चाल। सुरह कहते हैं सुरभि को, सुरभि अर्थात गाय। कुत्ता जब अकड़ कर चलता है तो गाय की तरह ठमक ठमक कर चलता है। सुरह की जैसी तेरी चाल। गाय जिस प्रकार मटकते हुए चलती है, उसी प्रकार कुत्ता भी जब अकड़ता है तो उसी तरह चलने की कोशिश करता है। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर झमक बाल। कुत्ता अपने दुम को ऊंचा उठाकर उसे लहराता है, उसमें जो बाल होते हैं वो झमकते रहते हैं। तेरी पूंछट ऊपर झमक बाल, बाल झमकते रहते हैं। लेकिन जब कुत्ते को अवसर मिलता है कुछ खाने का, जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, तो वो अपनी दुम को नीची करके धीरे से उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे खाने की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। इससे बचने के लिए कबीरदास जी ने सलाह दी है। कबीरदास जी रहाव की पंक्ति में कहते हैं, इस घर में है सो तू ढूंढ खा, अवर किस ही के तू मत ही जा। हे मनुष्य, तुझे जो प्राप्तियां हो रही हैं उसको, उस पर संतोष कर, तृप्ति कर, क्योंकि तृष्णा तुझे कभी तृप्त नहीं करेगी, वो आगे ले जाएगी। इसीलिए जो प्राप्तियां तुझे सहज रूप से परमात्मा के माध्यम से हो रही हैं उस पर संतोष कर। इस घर में है सो तू ढूंढ खा, अर्थात ढूंढ खा अर्थात मेहनत करके खा, किरत करके खा, चोरी करके नहीं। और किसी ही के तू मत ही जा, किसी और की रीस मत कर। उसके पास फ्लैट है मैं खरीद लूँ, उसके पास इंडिपेंडेंट मकान है मैं ले लूँ, उसके पास सोना चांदी है मैं ले लूँ, मैं भी खरीद लूँ, उसने कारोबार किया मैं भी कारोबार शुरू कर दूँ। इस तरह रीस करने से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं होती। इसी सलाह को कबीरदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घर में है सो तू ढूंढ खा, अवर किसी ही के तू मत ही जा रहाओ। आगे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चाकी चाटह चून खाए। कुत्ता जब किसी के घर में घुस जाता है, वहाँ कोई नहीं होता, तो उसे सामने चक्की यदि दिखती है तो उस पर लगे आटे को चाटने लगता है, चून खाए, उसी से तृप्त होता रहता है, अर्थात चोरी करके ही खुश होता है। आगे, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए, और उससे भी तृप्त न होकर उस पर ढका हुआ कपड़ा जो होता है उसे ही उठा कर ले जाता है, क्योंकि उस पर भी आटा लगा होता है, उसे उठा कर ले जाता है, आगे कुछ काम आएगा। मनुष्य भी किसी एक वस्तु से संतृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। उसकी तृष्णा उसे और लेने और पाने और जमाने और खरीदने और जमा करने के लिए उद्वेलित करती है, उकसाती है। यहाँ जिस प्रकार कुत्ता कपड़ा तक नहीं छोड़ता, कपड़े पे लगे आटे के लालच में वो कपड़ा उठा कर ले जाने लगता है। चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तो अपने 10 जन्मों के लिए जो जन्म जमा करता है, संग्रह करता है, वो तेरे साथ ही रहने वाले हैं, वो यहीं रह जाने वाले हैं। इसीलिए इस संग्रहण की चक्कर को छोड़, जो मिल रहा है सो वाह वाह कर, उसमें संतुष्ट रह। किसी और को देख कर रीस करने की असफल कोशिश मत कर। एक और उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, छीके पर तेरी बहुत डीठ। कपड़ा लेने के बाद भी कुत्ता संतुष्ट नहीं होता,
उसकी नज़र छीके पर पड़ती है, छीके में क्या है, उत्सुकता उसकी बनती है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे उसकी प्राप्तियाँ करें। मनुष्य भी जो इम्पॉसिबल वस्तुएं होती हैं उनकी भी कामना करने लगता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं, जो नहीं मिला है, जो दूसरों के पास है, उसको देखकर लालायित रहता है और उसे पाने की असफल कोशिशें करते हुए अपना जीवन गंवाता है। छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ। ये नहीं सोचता कि मकान का मालिक आकर मुझे सोटे से मेरी पीठ पर मार देगा, इससे वो कुत्ता अवगत नहीं। मनुष्य भी बुरे कर्म करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, उसको वो इस बात से अनभिज्ञ है कि पकड़ा जाएगा, गलती का हिसाब होगा, यहाँ इस संसार में नहीं तो आगे होगा। उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमा लिया, था न पाए कूड़िया, मुँह काले दो जग चालिया, तेरे नायर ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिखना वे धर्म बहा लिया। इस बात से मनुष्य भी अनभिज्ञ रहता है। जैसे यहाँ कुत्ता है, अंतिम दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर भोग भले कीन। अनेक प्रकार के भोग मनुष्य को कुत्ता कर लेता है, किसी के भी घर में घुस के। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार के भोग कर रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है, घर इकट्ठे कर रहा है, सोना चांदी इकट्ठा कर रहा है, मनोरंजन की वस्तुएं इकट्ठा कर रहा है। पर मत को मारे ईंट ढेर, पत्थर से, ईंट से जब कुत्ते को मारा जाता है तो उसे चोट लगती है, उसे दुखी होना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी ऐसे संकट आने की संभावना रहती है। इसीलिए भोग करते समय परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। भोग भी उतना ही उचित है जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है। कह कबीर भोग भले की, मत को मारे ईंट ढेर। सावधानी बरतने के लिए चेतावनी देते हुए कबीरदास जी ये पंक्ति उच्चार रहे हैं, मत को मारे ईंट ढेम। ढेम अर्थात मट्टी का ढेला। शब्द एक बार फिर, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछठ ऊपर झमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खा, अवर किसी ही के तू मत ही जा, रहाओ चाकी चाटह चून खाए, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए, छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईंट ढेर। सत्संगियों, कबीरदास जी ने उदाहरण देते हुए मनुष्य को चेता रहे हैं कि हे मनुष्य, संतोखी बनकर प्रभु के आचरण का पालन करने पर लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर पर आप मेले वाली परिस्थिति तेरी बन सकती है। यहाँ सुख दरगह जयकार वाली परिस्थिति तेरी बन सकती है। सत्संगियों, अनेक भक्तों ने, गुरुओं ने बार बार ताकीद की है कि हमें ललचाना नहीं चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, दूसरों को देखकर रीस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ताकि हम संतोखी बन सकें, प्रभु के द्वारा बताए गए आचरण पर चलने में सफल हो सकें, गुरु की कृपा प्राप्ति करके इस आवागमन को जितना हो सके छोटा कर सकें, ताकि उस परमात्मा में विलीन होने के लिए हम योग्य बने। इतने वचन प्रवान करो।
बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।